इस संसार में दो कारणों वाला इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहता है। एक अनंत इच्छाओं वाला और दूसरा अनंत आशाओं वाला। इच्छाओं की पूर्ति करते करते इंसान पूरा हो जाता है, लेकिन उसके अंतर्मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है और इसी तरह इंसान का जीवन गुजरता चला जाता है। हाँ, एक बात सही है कि थोड़े समय के लिए उन्हें जरूर खुशी मिलती है, लेकिन इसके खो जाने के बाद उसे दुखी दुख झेलना पड़ता है। और मनुष्य की जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके भीतर अहंकार आ जाता है। उसे लगता है कि उसके समान इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। और मनुष्य को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वे सभी चीजें बाहरी जगत की है। उन्होंने अपने भीतर कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जिस दिन वह अपने भीतर को प्राप्त कर लेगा, अपने भीतर को जान जाएगा, उस दिन उसमें अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार एक तरह का अभाव है। अहंकार इसलिए है क्योंकि मनुष्य स्वयं को नहीं जानते हैं। जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेंगे तो कोई अहंकार नहीं हो पाएगा। अहंकार एक अंधकार के समान है। इसका अपना कोई सकारात्मक अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए आत्मज्ञान के अभाव की वजह से, हमारी इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति की वजह से हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न होता है। और ठीक ऐसे ही एक दयालु राजा को अहंकार उत्पन्न हुआ। आइए इसे ठीक से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा बहुत बड़ा दानी था। वह महीने में एक दिन सबको दान देता था। लोग जो भी मांगे उसे वही मिलता था। ऐसे ही एक महीने में वह लोगों को दान दे रहा था। उस राजमहल में बहुत भीड़ लगी थी। सब कोई कुछ न कुछ मांग रहे थे। जिस इंसान को जो भी चाहिए था दिया जा रहा था। राजा के अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा था। ठीक उसी समय वहां एक फकीर बाबा आए। वह भी दान लेने के लिए दान की पंक्ति में लग गया। और जब उस फकीर का नंबर आया तो राजा के एक अधिकारी ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहिए खुलकर मांगो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अधिकारी की बातों को सुनकर फकीर ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं करता, राजा को बुलाओ, क्योंकि मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा तुम दे नहीं पाओगे। इसलिए अपने राजा को बुलाओ। और राजा का सख्त आदेश था कि इस राजमहल से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटे। और राजा के इस आदेश के अनुसार उनका अधिकारी उस बाबा को वहां से भगा नहीं सका। और फिर उस फकीर का आवेदन लेकर अधिकारी राजा के पास गए और बोला, महाराज, एक फकीर आया है और कह रहा है कि मैं राजा के हाथों से ही दान लूंगा। अधिकारी की यह बात सुनकर राजा आश्चर्य हुआ। फिर राजा खुद उस फकीर को दान देने के लिए गए। राजा ने फकीर से कहा, कहो बाबा, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिलेगा, इसलिए आप मांगने में कोई संदेह ना करें। आपको जो चाहिए आप मांगिए। फकीर ने कहा, क्या मैं जो मांगूंगा तुम दे सकोगे? पीछे तो नहीं हटोगे? फकीर की बातें सुनकर वहां के लोग चौंक उठे। सबको लगा कि कहीं ये राजा का सिंहासन तो नहीं मांगने वाला है। और ये बातें सुनकर राजा भी फंस गया। वह भी कुछ नहीं कर सका। राजा भीतर ही भीतर सोच रहा था कि अगर मैं पीछे हट गया तो इतने सालों की मेहनत पानी में चला जाएगा। फिर राजा ने कहा, जो मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर कोई राज्य चाहिए, अगर मेरा सिंहासन चाहिए, फिर भी तुम्हें मिलेगा। बोलिए क्या चाहिए आपको? फकीर ने कहा, इतनी छोटी चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ बड़ा चाहिए। और मेरा मांगा हुआ चीज आज तक किसी ने दे नहीं पाया है, आज तक किसी ने पूरा नहीं कर पाया है। क्या तुम दे सकोगे? अभी भी सोच लो, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सोचा जाए। तुम ना भी कह सकते हो। ये बात सुनकर राजा के अहंकार को ठेस पहुंच गया और सख्त लफ्जों में कहा, मेरे राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। मांग करके तो देखो। फिर फकीर ने अपनी झोली से एक कटोरा निकाला और कहा, महाराज, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मेरे इस कटोरे को किसी भी चीज से भर दो। फकीर की ये बात सुनकर राजा और वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, लगता है यह कोई पागल है, बेकार में ही इतना बड़ा हंगामा कर दिया है। फिर अपने अधिकारियों से कहा, जाओ और इसके कटोरी को सोने के सिक्के से भर दो। अधिकारियों ने सिपाहियों को आदेश दिया और अधिकारियों का आदेश सुनकर
सिपाही ने तुरंत कुछ सोने के सिक्के ले आए और फकीर के कटोरी में सोने के सिक्के डाल दिए। लेकिन सोने के सिक्के डालने के बावजूद भी वह कटोरा नहीं भरा, वह तो खाली ही था। फिर मंत्री ने और सोने के सिक्के डालने को कहा। सिपाही ने और सोने के सिक्के डाले, लेकिन कटोरा अभी भी खाली था। यह देखकर सभी आश्चर्य हो गए। फिर मंत्री ने 10-12 सोने से भरी थैली उस कटोरे में डाल दी, लेकिन अभी भी कटोरा खाली ही था। यह दृश्य बड़ा ही आश्चर्य था। फकीर यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। फकीर ने कहा, अभी भी मेरा कटोरा भरा नहीं है, यह तो खाली है। इसके बाद वहां रखा सारा सोना धीरे धीरे कटोरी में डालता गया, लेकिन वह कटोरा भर नहीं रहा था। राजा के राज्य कोष से भी धन आने लगा। सारा धन कटोरी में जाता और गायब हो जाता, फिर कटोरी खाली के खाली ही रह जाता। यह देखकर राजा के चेहरे पर पसीना आने लगा। राजा बहुत चिंता में पड़ गया। राजा का चेहरा देखने के लायक था और राजा को चिंतित देखकर फकीर बोला, मेरे कटोरी को नहीं भर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। फिर मत कहना कि तुम बहुत बड़ा दानी हो, तुमने किसी को खाली हाथ नहीं घुमाया। जो एक कटोरी को नहीं भर सकता वह कैसा दानी। फकीर की ये बातें सुनकर राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसे भर के ही रहूंगा। धीरे धीरे राज्य में जितना भी धन था, जितना सोना था, सारा उस फकीर के कटोरे में डाल दिया गया। मंत्री और सिपाही को भी चिंता होने लगा कि इस तरह से तो राजा अपने राज्य के सारा धन को बर्बाद कर देंगे और फिर राज्य चलाने के लिए उनके पास कुछ भी धन नहीं बचेगा। फिर मंत्री ने चुपके से राजा को कहा, महाराज, अभी तक राज्य का आधा से ज्यादा धन इस फकीर के कटोरे में डाला जा चुका है, अभी और क्या किया जाए। फिर फकीर ने बोला कि हे राजन, अगर आप इसे सोने से नहीं भर सकते हो तो आप इस कटोरी को अपने राज्य की किसी भी चीज से भर सकते हो। यह सुनकर मंत्री ने फिर राजा को कहा कि महाराज, जब ये फकीर कह रहा है तो क्यों न इस कटोरी को इस राज्य के कपड़ों से भर दिया जाए। राजा ने कहा, तुम्हारा सुझाव तो उत्तम है। फिर राजा ने आदेश दिया कि इस फकीर की कटोरी को कपड़ों से भर दो। फिर उस कटोरी को कपड़ों से भरा जाने लगा, लेकिन सारे कपड़े कम पड़ गए। राज्य में कपड़ों की कमी होने लगी। राजा ने मंत्री से कहा कि अब क्या किया जाए, इस फकीर का कटोरा तो भरता ही नहीं। फिर मंत्री ने राजा को चुपके से कहा, महाराज, हमारे पास झुकने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यह फकीर कोई मामूली फकीर नहीं है, अवश्य ही कोई महान आत्मा होगा। इसके पास अवश्य ही अद्भुत शक्तियां होगी, इसलिए इनसे क्षमा मांग लेना ही चाहिए। मंत्री की ये बातें सुनकर राजा ने विवश होकर फकीर से कहा, हे बाबा, हम आपके कटोरी को भरने से नाकाम रहे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। फिर फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, इस दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि इस कटोरी को भर पाए। आज तक इस कटोरी को कोई भर नहीं सका। उनकी बातों को सुनकर राजा ने फिर कहा कि इस कटोरी में ऐसा है क्या जो कोई भर नहीं सका। फकीर ने कहा, एक दिन मैं शमशान के रास्ते में जा रहा था, वहां मुझे एक इंसान की खोपड़ी मिली और उस खोपड़ी से मैंने यह कटोरा बनाया। यह कटोरा इंसान की खोपड़ी से बना हुआ है, यह कोई मामूली कटोरा नहीं है। और इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरती, यह हमेशा खाली ही रहती है। इंसान जीवन भर इस खोपड़ी में कुछ न कुछ डालता रहता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करता रहता है। एक से एक कीमती चीज, धन दौलत, सोना चांदी, इसमें सब कुछ डाला जाता है, लेकिन वासनाओं से भरी यह खोपड़ी हमेशा खाली ही रह जाती है। इसे लगता है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। फिर इंसान अपनी एक इच्छाओं को पूरा करता है, फिर ये खोपड़ी बोलता है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। ये हमेशा कुछ न कुछ मांगती ही रहती है, इसकी लालच का कोई भी अंत नहीं है। इंसान की ये खोपड़ी एक अंधा कुआं है, जो भी डालो यह कभी भी नहीं भरती। इस भौतिक जगत में इंसान जीवन भर अपने हवस को पूरा करने में लगा रहता है, लेकिन कभी भी वह इसे पूरा नहीं कर पाता है। आपके जीवन काल में क्या कभी कोई इंसान ने ऐसा कहा है कि वह पूरी तरह से पूर्ण हो गया है और उसे अब से कुछ नहीं चाहिए? कोई भी ऐसा नहीं होगा। हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का कोई अंत नहीं है। हमारी इच्छाएं अनंत है। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ
हमारी वासनाएं बढ़ती चली जाती है, हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। इसलिए इस अंधी दौड़ में शामिल होने से अच्छा है कि हम खुद के लिए कुछ समय निकालें। हम अपने आप पर, खुद पर ध्यान केंद्रित करें, अपने आप को जागृत करें, अपने आप को जाने, अपने अंदर की भावनाओं को समझे, अपने अंदर की इच्छाओं को जाने। अपने आप को इस अंधों की दौड़ में शामिल करने से अच्छा है कि अपनी आंखें खोलकर किसी जगह में बैठ जाए, स्थिर हो जाए, देखे कि हमारा मन कहां जा रहा है, हमारी इच्छाएं क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारी लालसाएं कितनी बढ़ रही है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप स्थिर हो जाएंगे, जब आप शांत हो जाएंगे। इसलिए अपनी आंखें खोलकर कहीं बैठकर स्थिर हो जाइए, एक नया रास्ता बनाइए। कहा जाता है कि जहां दृष्टि होती है वहीं सृष्टि भी होती है। जब आप अपने आप को देखने लगेंगे, अपने आप को जानने लगेंगे, तो आपके भीतर की इच्छाएं कम होने लगेंगी, आपकी लालसाएं घटने लगेगी। फिर आप अपने उस दिमाग को भौतिक चीजें, बाहरी जगत की चीजों को भरने में नहीं लगेंगे, क्योंकि आप उसे भीतर से समझने लगेंगे, आप उसे जानने लगेंगे। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।